सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति अध्याय 27। याकूब को आशीर्वाद मिलना। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जीभ से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब कैसे है, पर हाथ एसाव ही कैसे जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उससे पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव ही है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह इसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाग मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश के ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे साफ दें वे वह आप ही साफ हों और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं।